वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने देखी खालिद की कामयाबी और खालिद की ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा। खालिद साहब भी हमारे साथ इस वक्त हैं, मगर उन्होंने बेसिकली बहुत सारे, उन्होंने जो एक लोन लिया था जिसे माइक्रो फाइनेंसिंग कहते हैं, ये लोन किस तरह लिया जाता है, कौन ले सकता है, आप में हम में से कौन लोग ले सकता है, उसको रिटर्न करने का तरीका क्या है, ये प्रोसीजर क्या है, वी विल फाइंड आउट राइट नाउ। हमारे पास जो गेस्ट हमारे साथ है टू हेल्प अस विद दिस इज सबिया मोहम्मद हुसैनी। ये बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है और ये फील्ड में काम करती हैं खुशहाली बैंक, एम आई राइट? तो फील्ड में जाके ये लोगों से बात करती है, उनको इस लोन के बारे में बताती है। इनसे हम पूछेंगे इसके बारे में। साथ उनके हम रीजनल मैनेजर फॉर खुशहाली बैंक आसिम अनवर साहब। आसिम साहब, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर। He is also responsible for things. So first, I think let's start off बहुत ही बेसिक तरीके से, अगर आप हमें बता दें सिंपल तरीके से कि माइक्रो, आसिम साहब अगर आप बता दें कि माइक्रो फाइनेंस असल में है क्या? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। इसमें यह है कि माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको आगे हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो कि वो लोग कि जिनका इनकम लेवल जो है वो कम है और दे आर लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन। ठीक है। दूसरा वो कि वो लोग कि जिनको फॉर्मल जो सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, उनको एक्सेस नहीं है उस पर। और तीसरा ये कि वो लोग दूर दराज इलाकों में, रिमोट एरियाज़ में, डिस्टेंट एरियाज़ के अंदर वो रह रहे हैं और इस वजह से वो फैसिलिटीज़ और बाकी जो बैंक्स हैं वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं। ये सब सर्विसेज जो है हम उनको कीपिंग इन व्यू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जब इन सब चीज़ों को आप क्लब करते हैं तो इट इज़ माइक्रो फाइनेंस। ठीक है। ओके, सो आप इस वेंचर शुरू करते हैं? ये बेसिकली जो मकसद ये होता है कि जो पॉवर्टी लाइन के बिलो जो लोग हैं और जो बिल्कुल रीच नहीं कर सकते दूसरे बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, तो उसका यही मकसद होता है कि हम लोग उनको जाके मोटिवेट करें और उनको अवेयरनेस दें ताकि वो आके हमसे कर्ज़ा ले सकें। अगर उनके छोटे छोटे कारोबार हैं उनको उसमें इजाफा करें और ज़ाहिर है इससे वो तरक्की की राह पे गामज़न होते हैं। इस वजह से लेकिन ट्रेडिशनल बैंकिंग रिक्वायर्स some kind of collateral in order for a loan. जी, आप collateral का समझा दूं मैं, मतलब कोई एसेट आपने दिखाना होता है। जब बैंक में उमूमन लोग कर्जा लेते हैं तो कुछ दिखाना होता है कि भाई मेरे पास ये घर है, कि अगर मैं नहीं दे पाया। फॉर एग्जांपल खालिद साहब पैसा कम था और नई collateral, नए एसेट्स हैं। इन्होंने आपने क्या दिखाया था खालिद साहब आज जब आप कर्जा लिए थे? जब मैं उस वक्त मैं ब्रेड का काम कर रहा था, मैं ब्रेड लेता था, यानी कि उधार पे लेता था, तो कर रहा था मैं अपना ही काम। मगर आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था कि अगर मैं कर्जा उसमें नहीं, उन्होंने ये सहूलत इन्होंने ये दी हुई थी खुशहाली बैंक वालों ने कि आप 3 बंदों का या 4 बंदों का या 5 बंदों का ग्रुप पे, हाँ सही है, जैसे आप मोहल्ले में कोई 5 बंदे हैं, ठीक है, सही है, आपस में एक दूसरे को जानने वाले हो, हाँ सही है, और आपस में ये भी उनको पता होना चाहिए कि यार ये बंदा पैसे वापस लौटाएगा, काम करेगा या ना करेगा, हाँ। सही है। तो ये हमें जब ये तरबियत देते थे, बोलते अगर आपस में समझ लो, तो समझते थे एक दूसरे की जिम्मेवारी होती थी। और जो 10,000 रुपये लोन लेके और उससे जो चलता फिरता कारोबार के लिए लोग देते थे, यानी कि आपके पास जो थोड़ा बहुत काम है, अगर उस पर आपके पास इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, 10,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अगर उसको समझा जाए तो। मगर आपके पास दिखाने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी? नहीं, दिखाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ IC कार्ड पे दिया। खालिद शरीफ है लेकिन स्टिल बहुत बड़ा रिस्क था। हाँ। लेकिन माइक्रो फाइनेंसिंग जो होती है वो होती ही ये है कि हम उनसे कोई कोलेट्रल ना लें, क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं है देने के लिए, ना उनके घर के कोई कागजात होते हैं, ना कोई उनके पास इतनी ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है ताकि वो अपने बिजनेस के कागजात दें या कुछ और कोलेट्रल के तौर पे पेश करें हमें। हाँ। तो हम NIC कॉपी पे कर्जा देते हैं। और जो कोलेट्रल होता है उनका वो सोशल कोलेट्रल होता है, इस वजह से हम ग्रुप में लेंडिंग करते हैं, तो पता कर लेते हैं कि बंदा कैसा है, क्या एक दूसरे की जो है उस पर गारंटी होती है, इसको हम पर्सनल गारंटी कहते हैं, और वही जो है हमारे पास कोलेट्रल होता है। अच्छा, चले एक थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं। मैं रहती हूँ एक मोहल्ले में और मुझे लोन चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरी बहन जो है सिलाई मशीन ख़रीदें और हम घर में स्टिचिंग करें और उससे हम आमदनी कमाएं। अगर मैं आपके पास आऊँ तो मैं कहूँगी कि भाई मुझे कुछ कर्जा चाहिए, तो आप मुझसे क्या कहेंगी?
सबसे पहले तो हम जाके आपके जहाँ पे आप रहती हैं वहाँ जाके देखेंगे कि सिचुएशन एनालिसिस करेंगे कि वाकई ये जहाँ पे आप रहती हैं और जो आपकी बिज़नेस जो आपका है उसको वेरीफाई करेंगे कि वाकई ये अब पोटेंशियल है इनमें। मैं एक छोटे से मकान में रहती हूँ और मुझे रेंट देना पड़ता है, मेरे पास शौहर नहीं है, घर में 2 बहनें हैं हम, और हम चाहते हैं कि हम घर से पैसे कुछ कमाएं। तो ये मेरी सिचुएशन, आप देख लें आके मेरा घर। सही है, आपका बिजनेस तो देख लेंगे हम जाके कि आपका वाकई बिजनेस है या नहीं। तो जब बिजनेस देख लेंगे हम आपसे ये कहेंगे कि आप ग्रुप बनाएं। ये ग्रुप बनने के बाद जो होता है फर्स्ट मीटिंग हम रखते हैं, उसमें कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस में ये होता है कि हम आपके बिज़नेस जो है रेवेन्यू देखते हैं और उसके बाद बिजनेस एक्सपेंसेस देखते हैं, हाउस होल्ड। ये बड़े बड़े लफ्ज है एक छोटी सी सिलाई मशीन के लिए। बिजनेस एक्सपेंस सारा वो कैश फ्लो पे ही हम लैंडिंग करते हैं। कैश फ्लो पे इस वजह से हम लैंडिंग करते हैं कि हम ये देख पाते हैं कि उसको जो बोरोअर है हमारा, उसको इतना हमसे जो कर्जा ले रहा है वो बर्दाश्त करने की कुव्वत है या नहीं है। डेट बर्डन निकालते हैं हम। अगर उसका डेट बर्डन जो होता है वो इतना नहीं निकलता, जो हमारे क्राइटेरिया पे मीट ना कर रहा हो, तो हम उसको कर्जा नहीं देते। जाहिर है वापस भी तो देना अच्छा, होता क्या है। आप ये कहते हैं कि भाई किरण, आपका जो सिलाई का जो काम है ना वो आपको उतने पैसे नहीं देगा अगर आप घर में से बिस्किट बनाना शुरू करें, क्योंकि आपके पास बड़ी अच्छी एक वो है भट्टी है, अगर आपने घर में से बिस्किट बनाना शुरू, क्या ये कोई सजेशन देते हैं आपको? हाँ, बिल्कुल दे देते हैं। आपको कोई सजेशन मिले थे? ये जब जाते हैं देखते हैं सिलाई का काम कर रहे हैं, पहले तो उनको ये बतलाते हैं कि अगर आप पैसे लेके अपने पास, जैसे कोई बंदा आपको कपड़ा ला के देता है, ठीक है, आप अपना कपड़ा लें, पैसे इसीलिए देते हैं कि हम 10,000 रुपये दे रहे हैं कि आप अपना कपड़ा लेके और वो मतलब मोहल्ले में जैसे बंदा है, कोई सिलाई वाला आता है, उसको बंदा वो बतलाता है कि भाई हमारे पास भी कपड़ा है। जी जी जी, बिल्कुल। उसमें भी जो प्रॉफिट आएगा उसकी आप किस्त भरना साथ में। यानी कि ये भी तरबियत देते हैं ना। ठीक है, हम लोग सारा इंट्रोडक्शन देते हैं, पॉलिसीज प्रोसीजर्स बताते हैं बैंक की कि ये रेगुलेशंस हैं, आप अगर ले रहे हैं तो उसको वापस भी देना है, और कि क्या तरीक़ेकार होता है, आप अपना मुनाफा भी उसमें से लें, अपने घर के खर्चे भी चलाएं और हमें भी वापस दें। देखें, इसमें वो प्रायोरिटी ये होती है कि जिस उस बंदे के पास जो स्किल है, जो हुनर है उसके हाथ में, पहले उसको एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली जब वो उसमें से इनकम उसको आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद फिर उनको अगर वो कोई अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी पे जा सकता है, तो वो बात की बात है। पैसे कितने टाइम में लौटाने होते हैं? पैसे देखिए डिपेंड करता है, मैक्सिमम जो टेन्योर है दैट इज 12 मंथ्स। ओके। तो 12 मंथ्स के अंदर उसने रीपे करना है। मैक्सिमम अमाउंट कितना है? मैक्सिमम अमाउंट वैसे तो 40,000 है। इट रेंजेस फ्रॉम 5,000 to 40,000। So for example, you gave खालिद साहब 10,000 रुपए, ठीक है? How did you determine that amount? जैसा कि सबिया ने बताया कि कैश फ्लो एनालिसिस होता है, इसमें मतलब बेसिकली ये होता है कि जो इनकी आमदन है और जिनके अखराजात हैं उनका एनालिसिस कर लिया जाता है। उससे इनका पता लग जाता है कि जी इनकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, कितना पैसा ये आराम से वापस कर सकते हैं। ठीक है। उसकी बेसिस पे फिर इनको लैंडिंग जो है वो हो जाती है। अच्छा, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। खालिद साहब, आपका एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि आप बैठे सामने, खुदा ना खास्ता ये भाग गए, ठीक है ना, क्या करेंगे आप इसमें? देखें, अब जो अभी इन्होंने बात की कि जी ग्रुप की सूरत में हम लैंडिंग कर रहे हैं, तो ये जब ग्रुप बनता है तो ऐसा नहीं होता है कि जी उसमें बैंक इंटरफेयर करता है। उसमें ये लोग हैं, एक गली में रह रहे हैं, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, और एक दूसरे को जानते हैं, इनके घर हैं, इनकी फैमिलीज हैं, इनके कारोबार हैं वहाँ पे, फिर ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। फिर इनको बताया जाता है कि जी अगर आप कोई ऐसा आदमी शामिल करते हैं अपने साथ कि जो बाद में डिफॉल्ट करता है, तो उसका नुकसान उसको तो होगा, लेकिन उसका आप पे भी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री एज अ ग्रुप सोशल कलेक्टर है ना, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल कलेक्टरल है जिसको इन सब ने फुलफिल करना है। तो अगर कोई आदमी भागना चाहता है, छोड़ के जाना चाहता है, तो ओवरनाइट नहीं होता। मतलब वो मोहल्ले वालों को पता होता है कि जाना चाहता है। हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि खुदा ना खास्ता किसी का अगर कारोबार फेल हो गया तो उससे क्या होगा? आपके सवाल भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। अगर आप SMS हमें कीजिए 2250 पे, KAG स्पेस, अपना नाम और अपना कोई भी सवाल माइक्रो फाइनेंस के हवाले से देखें, तो वो सवाल भी हम इंक्लूड करेंगे। We're going to take a break, but we'll be back ब्रेक के बाद।